जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम विजय धनखड़ है और आज अपना कंटिन्यू करते हैं रिलेशन फंक्शन को। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 7 में करेगा स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू या बाइजेक्टिव। मुझे चेक करना है कि फंक्शन क्या है, 1 1 है क्या ऑन टू है। अगर ये दोनों हो जाएगा 1 1 ऑन टू तो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं। मेरे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। मेरे पास ऐसा गिवन है। अगर जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपके पास इसे कैसे शो करना होता है इसे, तो सबसे पहले शो करने के लिए क्या करूँगा मैं, लेट बी, अज्यूम करूँगा दिस फंक्शन बी, लेट बी द टू डिफरेंट x1 एंड x2। दो डिफरेंट x मैं अज्यूम करूंगा, x1 एंड x2, एंड दिस फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। अज्यूम करूंगा, अज्यूम दैट दिस फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। अज्यूम करना है मुझे ये कि ये फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन। सबसे पहले मुझे अज्यूम करना है। तो मैनी वन अज्यूम करने के बाद क्या होगा मेरे पास, कि मेरे पास दो डिफरेंट x के ऊपर फंक्शन ने सेम वैल्यू देगा अपनी। दो डिफरेंट x के ऊपर फंक्शन कैसी वैल्यू देगा, सेम वैल्यू देगा। तो मेरे पास x1 और x2 के ऊपर फंक्शन कैसी वैल्यू देगा, सेम वैल्यू देगा। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ पे एफ ऑफ x1 मेरे पास आ गया 3 माइनस 4x1। एफ ऑफ x2 किसके बराबर आ गया, ये आ गया 3 माइनस 4x2। दोनों को इक्वेट कर दूं क्योंकि दोनों इक्वल है मेरे पास, क्योंकि मैंने अज्यूम किया फंक्शन मैनी वन है। अगर मैनी वन है तो दोनों इक्वल होंगे। तो अज्यूम यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या निकालते हैं कंक्लूजन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया मेरे पास। तो x1 यहाँ से किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। -4 से -4 भी कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो मेरे पास x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। तो मैंने जो अजम्पशन थी, मैं क्या अजम्पशन थी मेरे पास, कि दो डिफरेंट x हैं, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गई, ये गलत है। तो दो डिफरेंट x नहीं मेरे पास, ये दोनों के दोनों सेम x हैं। अगर एक ही x है मेरे पास और फंक्शन भी सेम वैल्यू दे रहा है मेरे पास, मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 एंड x1 इज इक्वल टू x2, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज मैनी वन, दिस इज वन वन फंक्शन, दिस इज वन वन फंक्शन। सेम x के लिए सेम y मिल रहा है मेरे पास। अगर अब चेक करता हूं मेरे पास ये फंक्शन जो है ये मेरे पास ऑन टू है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। तो y किसके बराबर है मेरे पास, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x के बराबर है। y किसके बराबर है, 3 माइनस 4x के बराबर मेरे पास है। अब देखना ध्यान से, मेरी बात सुनना। अगर मैं फंक्शन को कन्वर्ट कर दूं इन टर्म्स ऑफ y, तो मेरे पास ये y साइड चला जाएगा और ये माइनस का 4x अगर इस साइड आएगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 माइनस y। अब 4 को डिवाइड में ले जाऊं तो 3 माइनस y अपॉन 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस y अपॉन 4 आ गई। अब ध्यान सुनना मेरी बात, अगर कभी भी मुझे इस फंक्शन को 1 1 दिखाना है, या मतलब 1 1 तो मैं दिखा चुका हूँ, मुझे ऑन टू या इन टू दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा। अब मुझे बताना है कि क्या मैं कोई y की वैल्यू, ऐसी कोई y की वैल्यू जो इसके अंदर पुट नहीं कर सकता मैं। मेरे पास कोडोमेन क्या है, मेरे पास कोडोमेन जो है वो रियल नंबर का सेट है। तो इस सेट में से क्या कोई y की ऐसी वैल्यू जो इस फंक्शन के अंदर मैं पुट नहीं कर सकता, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो इसके अंदर पुट नहीं कर सकता। पुट ना करने का मतलब ये है मेरे पास कि y की कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं जिसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। आप कोई भी y की वैल्यू पुट कर लेना, फंक्शन x की वैल्यू उसके लिए हमेशा एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है? आपने रेंज के अंदर सीखा होगा। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहीं पे, ठीक है ना। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये x ऐसा लिखा होता, 4 अपॉन 3 माइनस y लिखा होता, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा होता, तो मैं x की y की कौन सी वैल्यू इसके अंदर पुट नहीं कर सकता था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू 3 पुट नहीं कर सकता था, क्योंकि जैसे ही 3 पुट करता तो 4 अपॉन 0 बन जाता, जो कि मेरे पास नॉट डिफाइंड हो जाता। तो उसके लिए y को 3 के लिए x एग्जिस्ट नहीं करता मेरे पास यहाँ पे। जबकि यहाँ पे आप y की वैल्यू कुछ भी आपको जो मन करे वो पुट कर लेना, उसके लिए x हमेशा एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर तो सारे के सारे y जो है, आप x y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, उसके लिए अगर x एग्जिस्ट कर रहा है, अगर सभी y के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरे पास ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, दिस इज ऑन टू फंक्शन। आप इसके बाद लिख सकते हो, फॉर एवरी y belongs to R codomain, there is an x belongs to R domain, hence this is on to function। क्लियर है?
आपको ऐसे चेक करना है किसी भी फंक्शन को ऑन टू बनाने के लिए आपको मेनली ये देखना है कि मैं इसके अंदर y की कौन सी वैल्यू पुट नहीं कर सकता ताकि मेरे पास ये x एग्जिस्ट ना कर रहा हो। बट यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूँ कोडोमेन के सेट से। अगर कोडोमेन का सेट कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो गया तो मेरे पास फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसी में, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है इसको। सेकंड पार्ट करते हैं अब इसका। चलिए देखना ध्यान से। सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास इसमें? सेकंड पार्ट है मेरे पास फंक्शन गिवन है 1 + x²। इसे दोनों तरीके से कर सकता हूं मैं। पहला तरीका अभी तक जो करते आए हैं हम अभी तक वही करेंगे। मेरे पास फंक्शन गिवन है f(x) = 1 + x²। डोमेन मेरे पास रियल नंबर है, कोडोमेन मेरे पास रियल नंबर है, यहाँ पे भी सेम है मेरे पास। अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन के लिए, इस पार्ट के लिए आपको अगर दो डिफरेंट x मान लूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 और -1, दो डिफरेंट x ले रहा हूँ। आप -1 -2 + 2 ले लेना, -3 + 3 लेना, जो कॉमन करे वो ले सकते हो। मैं +1 और -1 दो डिफरेंट x लेता हूँ। दो डिफरेंट x के लिए मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूँ। मेरे पास f(x1) किसके बराबर आएगा? x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो 1 + 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। अगर f(x2) की वैल्यू मैं आपसे पूछूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 1 + -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 2। तो दो डिफरेंट x के लिए फंक्शन ने अगर सेम वैल्यू दे दी, +1 और -1 के लिए फंक्शन ने अगर सेम वैल्यू दे दी मेरे पास दैट इज इक्वल टू 2, तो फंक्शन कैसा हो गया? ये फंक्शन हो गया मेरे पास मैनी वन फंक्शन। अब इसी चीज़ को जो पिछले वाले पार्ट में हमने जैसे शो किया था, क्या उस तरीके से शो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? अगर आप एग्जाम्पल की हेल्प से शो कर सकते हो तो ये पेपर में कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका। ये इजी तरीका है और इसे बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है यहाँ पे। अगर जिससे पिछला वाला पार्ट किया था उस तरीके से अगर मैं सोल्व करना चाहूँ इस वाले को, तो मैं अज्यूम करूँगा, अज्यूम दैट दिस फंक्शन f(x) इज मैनी वन फंक्शन। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है मेरे पास। तो दो डिफरेंट x के लिए फंक्शन सेम वैल्यू देगा। तो f(x1) कितना आ जाएगा मेरे पास? 1 + x1 का स्क्वायर। f(x2) कितना आ जाएगा? 1 + x2 का स्क्वायर। यहाँ तक आ जाएगा। दो डिफरेंट x मेरे पास यही आएंगे, फंक्शन की वैल्यू आ गई। अगर मैनी वन है तो फंक्शन की वैल्यू सेम होगी मेरे पास। तो 1 + x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x2 का स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो गए। सो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं लेकर आ जाऊं तो x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो a - b इंटू a + b लग गया मेरे पास। एक बार इस वाले पार्ट को 0 के बराबर इक्वेट कर दूं, एक बार इस वाले पार्ट को 0 के बराबर इक्वेट कर दूं, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई मेरे पास? x1 की यहाँ से वैल्यू मेरे पास आ गई x2, और यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? इस वाले पार्ट से मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई -(x2). ये सेकंड वाला केस देख रहे हो इसमें कि मेरे पास x1 जो है वो -(x2) के बराबर आ गया। क्या ये पॉसिबल है मेरे पास यहाँ पे? तो x1 इज इक्वल टू -(x2) आ गया मेरे पास। तो दो डिफरेंट x के लिए फंक्शन ने सेम वैल्यू दे दी मुझे, दो डिफरेंट x पे। कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 और -1। समझ में क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे? जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लेके सोल्व किया था वही मेरे पास x1 इज इक्वल टू -(x2). अगर मैं x1 की वैल्यू -(x2) के बराबर रख दूंगा तो भी मेरे पास फंक्शन कैसा होगा? f(x1) इक्वल टू f(x2) आ जाएगा। क्लियर है? अगर दोनों x सेम है मेरे पास, 1 1 है, तो फंक्शन सेम वैल्यू देगा ऑब्वियसली। बट अगर दोनों सेम नहीं है, एक जो है वो दूसरे के नेगेटिव के बराबर है, 1 इज इक्वल टू -1 है मेरे पास, तो फंक्शन जो है वो भी आंसर सेम वैल्यू देगा मेरे पास। क्लियर है? तो मेरे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ये फंक्शन हो जाएगा मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। दिस फंक्शन इज मैनी वन। आप ऐसे भी शो कर सकते हो। अगर मुझे ऐसे चेक करना है कि मेरे पास की फंक्शन ऑन टू है या इन टू है, तो ध्यान से देखना। मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 + x², y इक्वल टू 1 + x²। y इक्वल टू मेरे पास क्या है? 1 + x² है यहाँ पे। तो कैसे शो करेंगे इसको? दोनों तरीके से शो कर सकते हो। तो मैं पहला तरीका जो अभी तक करते हैं, y इज इक्वल टू 1 + x² है मेरे पास ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -1 है, 0 है, 1 2 3 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर मेरे पास यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे बहुत सारे नंबर है। अगर x की वैल्यू -1 रखूँगा, अगर x की वैल्यू 1 रखूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 2, और 1 रखूँगा तब भी मुझे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो मुझे बताना कि क्या कभी ये y जो जितनी भी y की नेगेटिव वैल्यू है कभी ऑक्यूपाई होंगी वो? क्या मुझे y कभी -1 मिल पाएगा? आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखना, तो क्या मुझे y कभी नेगेटिव मिल सकता है यहाँ पे? नहीं। आप जो भी x की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा मुझे y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा या फिर 0 मिलेगा, 0 या 0 से बड़ा मिलेगा। कभी भी मुझे 0 भी नहीं मिलेगा एक्चुअली, मुझे यहाँ पे रियल नंबर है मेरे पास ये।
तो मुझे जीरो भी नहीं मिलेगा, मिनिमम वैल्यू इसकी मेरे पास यहाँ पे 1 के बराबर होगी यहाँ पे। क्लियर है? तो मुझे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव कभी भी नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y इज टू -1 बिलोंग्स टू कोडोमेन, बिलोंग्स टू R, दैट इज इक्वल्स टू कोडोमेन का सेट मेरे पास ये है। कोडोमेन कैन नॉट बी द इमेज ऑफ, cannot be the image of any x belongs to R domain, hence this function is into function। ये फंक्शन क्या हो गया मेरे पास? into function हो गया। क्लियर है? जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। लेट a एंड b टू सेट्स, ये दो सेट है मेरे पास a एंड b टू सेट्स, शो दैट f of a क्रॉस b such that b क्रॉस a f of ab is equals to f of ba is a बाइजेक्टिव फंक्शन। मुझे इस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना है। फंक्शन की डोमेन a क्रॉस b है और कोडोमेन जो है वो b क्रॉस a है। a क्रॉस b मुझे पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर दो साइड मेरे पास गिवन है, अगर a क्रॉस b निकालूंगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, अगर b क्रॉस a निकालूंगा तो अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा मेरे पास। तो ये कोडोमेन है, इसकी डोमेन एंड कोडोमेन मुझे पता है। मुझे शो करना है फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। चलिए तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल की हेल्प से शो कर रहा हूँ इसको। मैं पेपर के अंदर आप कर सकते हो इसको, बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 ले लेता हूँ, ए सेट मान लेता हूँ मेरे पास। ए सेट जो है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। बी सेट है मेरे पास, इसके अंदर एलिमेंट है 4 5। क्लियर है? मैंने यहाँ पे बी सेट ले लिया। अगर मैं ए क्रॉस बी पूछूँ आपसे, ए क्रॉस बी बताना मुझे, अब ए क्रॉस बी जो होगा 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ और 3 का रिलेशन 5 के साथ। अगर मैं बी क्रॉस ए आपसे पूछूं, बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए क्या आएगा? 4 का रिलेशन 1 के साथ, 4 का रिलेशन 2 के साथ, 4 का रिलेशन 3 के साथ, सेम 5 का रिलेशन 1 के साथ, 5 का रिलेशन 2 के साथ, 5 का रिलेशन 3 के साथ। तो मेरे पास आ गया बी क्रॉस ए। अब मुझे फंक्शन डिफाइन करना है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। तो पहले ए क्रॉस बी डोमेन लिखते हैं। इसकी डोमेन में क्या आएगा मेरे पास? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। ये हो गया मेरे पास ए क्रॉस बी। अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूं तो बी क्रॉस ए किसके बराबर होगा? 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 एंड 5 3 लिख दिया मैंने बी क्रॉस ए लिख दिया, ए क्रॉस बी लिख दिया। फंक्शन ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए डिफाइन है मेरे पास यहाँ पे। अगर फंक्शन के अंदर मैं ए बी रखता हूँ तो आउटपुट जो है मेरे पास बी ए के बराबर आएगा। क्लियर है? आउटपुट जो आएगा मेरे पास किसके बराबर आएगा? बी ए के बराबर आएगा। अगर मैं ए बी रख रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? बी आएगा यहाँ पे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 2 रखूंगा तो 2 1 आएगा मेरे पास आंसर यहाँ पे। ऑर्डर जो है वो रिवर्स होके बाहर आएगा मेरे पास। अगर फंक्शन के अंदर ए बी रख रहा हूँ तो आंसर जो आएगा मेरे पास बी ए के बराबर आएगा। अगर 1 4 रख रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ 1 4 क्या आएगा मेरे पास, तो ये आएगा 4 1 के बराबर। तो एफ ऑफ 1 4 कितना आएगा? 4 1 के बराबर आएगा। अगर एफ ऑफ 1 5 पूछूं, 1 5 किसके बराबर आएगा? 5 1 के बराबर आएगा। सो 1 5 किसके बराबर आएगा? ये आएगा मेरे पास 5 1। 2 4 4 2 2 5 5 2 3 4 4 3 और 3 5 5 3। तो मुझे पता नहीं ये फंक्शन क्या 1 1 फंक्शन है मेरे पास? क्या ये फंक्शन 1 1 है? यस, दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। आप लिख दोगे यस दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्लियर है? क्यों है 1 1 फंक्शन? क्योंकि हर एक एलिमेंट की मेरे पास यूनिक इमेज है, डिस्टिंक्ट इमेज है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? यस, दिस फंक्शन इज ऑन टू। दिस इज ऑन टू फंक्शन। क्यों है ये ऑन टू फंक्शन? ये ऑन टू फंक्शन इसलिए है क्योंकि मेरे पास ये जो सेट है कोडोमेन का, इसके सारे के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं, हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? चलिए, जिसे नोट करना नोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। ये इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमारे पास बोर्ड के अंदर। ये ध्यान सुना, इस क्वेश्चन को क्या है हमारे पास, है बहुत आसान क्वेश्चन ये। मेरे पास फंक्शन डिफाइन है n to n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में डिफाइन है। फंक्शन है n + 1/2 इफ n इज ओड
n/2 इफ n इज इवन। मेरे पास ये फंक्शन है। स्टेट वेदर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। मुझे पता नहीं फंक्शन बाइजेक्टिव है या फिर नहीं है मेरे पास, तो कैसे शो करेंगे इसको? सबसे पहले चेक करते हैं 1 1 के लिए। लेट बी द टू डिफरेंट एक्स, लेट द टू डिफरेंट x1 एंड x2, दो डिफरेंट x की वैल्यू ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं x1 की वैल्यू 1 ले रहा हूँ और x2 की वैल्यू को 2 ले रहा हूँ। दो डिफरेंट x ले ली मैंने, x1 की वैल्यू मैंने कितनी ले ली 1 और x2 की वैल्यू कितनी ले ली 2। तो मुझे बताना, चलिए यहाँ पे मेरे पास n है तो n1 एंड n2 मान लेते हैं। x नहीं मानते, n1 n2 मान लेते हैं, क्योंकि फंक्शन जो है n1 n की टर्म्स में गिवन है मेरे पास। यहाँ पे फंक्शन किसी टर्म में गिवन है, n के टर्म में, तो n मान लेते हैं। n1 की वैल्यू 1 मान लेते हैं और n2 की वैल्यू को 2 मान लेते हैं। अब 1 कहाँ पुट करूँगा? 1 पुट करूँगा इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पे पुट करूँगा 1 को, क्योंकि अगर n की वैल्यू ओड है तो फंक्शन जो है इसके बराबर हो जाएगा। अगर n की वैल्यू इवन है तो फंक्शन n/2 के बराबर हो जाएगा। अगर मेरे पास n ओड है तो फंक्शन मेरे पास n+1/2 के बराबर है। f ऑफ n इज इक्वल टू n+1/2। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1+1/2 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 1। अगर मेरे पास 2 क्या है? इवन है तो फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा मेरे पास n/2 के बराबर हो जाएगा। और f ऑफ 2 कितना आ जाएगा? f ऑफ 2 आ जाएगा 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो दिख रहा है मुझे दो डिफरेंट x के लिए फंक्शन ने क्या वैल्यू दे दी? सेम वैल्यू दे दी फंक्शन ने। अगर दो डिफरेंट x के लिए फंक्शन ने सेम वैल्यू दे दी तो फंक्शन क्या होगा मेरे पास? दिस फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। अगर मेरे पास कोई फंक्शन 1 1 है ही नहीं तो क्या वो बाइजेक्टिव हो सकता है? नहीं, वो बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता मेरे पास। वो अगर वो फंक्शन 1 1 ही नहीं है मेरे पास तो बाइजेक्टिव होगा ही नहीं मेरे पास। चलिए इसे फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, ऑन टू है या नहीं मेरे पास। ऑन टू के लिए चेक करते हैं है या नहीं। फिर अब मुझे पता नहीं, यहाँ पे मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर के सेट में क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन एलिमेंट आएंगे मेरे पास। सेम यहाँ पे मेरे पास आएंगे, मेरे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, यहाँ पे आएंगे एलिमेंट। ये मेरे पास n है, ये भी मेरे पास n है। अगर 1 पुट कर रहा हूँ, 1 पुट करने पे आंसर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 पुट करने पे भी 1 मिलेगा। 3 पुट करने पे 3 यहाँ पुट करूँगा, ओड है तो 3+1 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। 4 पुट करने पे 4 यहाँ पुट करूँगा 4/2 2। 5 यहाँ पुट करूँगा तो आंसर मिलेगा 3। 6 पुट करूँगा 3। तो ध्यान से देखना मेरे पास, अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, कि मेरे पास क्या कोई y ऐसा होगा जो मुझे ऑक्यूपाई नहीं होगा? क्या कोई y ऐसा मिलेगा जो कि किसी x की इमेज नहीं बन पाएगा? क्या मिलेगा मुझे कोई ऐसा? नहीं। जितने भी यहाँ नेचुरल नंबर है, 4 की बात करूँगा, 4 जो है वो 7 और 8 से ऑक्यूपाई होगा। यहाँ 7 और 8 जो है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे 4 को। 5 को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? 9 और 10 कर लेंगे। 6 को 11 और 12 कर लेंगे। एंड सो ऑन मेरे पास जो चलता रहेगा, सारे के सारे y जो हैं वो ऑक्यूपाई होंगे। हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। मेरे पास ये फंक्शन ऑन टू हो गया। अब लिखेंगे कैसे इस चीज़ को? देखना ध्यान से। अगर मेरे पास ये जो सेट है, ये डोमेन का सेट है मेरे पास, ये डोमेन का सेट है, इसमें जितने भी इवन नंबर हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? फॉर एग्जांपल मैं ओड नंबर मान लेता हूँ। n किसको? ओड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सेट के अंदर जितने भी ओड नंबर हैं वो किसके बराबर होंगे मेरे पास? 2n-1 के बराबर होंगे या नहीं होंगे? जितने भी ओड नंबर हैं इस सेट के अंदर मेरे पास किसके बराबर होंगे? 2n-1 के बराबर होंगे। अगर 2n-1 जितने भी ओड नंबर हैं वो किस में पुट होंगे? इस फंक्शन में पुट होंगे, इसी फंक्शन के अंदर पुट होंगे। तो 2n-1, n की वैल्यू कितनी है? 2n-1 लिख दी मैंने n की जगह पे, +1/2 किसके बराबर आ गया? n के बराबर आ गया। क्या किया मैंने? इस सेट के अंदर, डोमेन सेट के अंदर जितने भी ओड नंबर हैं वो इस फंक्शन के अंदर पुट कर दिए। क्लियर है? तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? n आ गया। कहने का मतलब n किससे बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब इस सेट के अंदर जितने भी इवन नंबर होंगे, इवन नंबर कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? 2n से रिप्रेजेंट किए जाएंगे इवन नंबर। इस सेट के अंदर जितने भी इवन नंबर होंगे उन्हें कहाँ पुट करूंगा? इस फंक्शन के अंदर पुट करूंगा। तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 2n/2 दैट इज इक्वल टू n दैट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो ध्यान से देख रहे हो कि मेरे पास जितने भी ओड नंबर हैं वो भी सारे के सारे नेचुरल नंबर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं वाई सेट के, और जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे के सारे ऑक्यूपाई कर रहे हैं इस वाई सेट के नंबर्स को मेरे पास। क्लियर है? जितने भी ओड हैं वो भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं सभी को, जितने भी इवन हैं वो भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं वाई के सारे एलिमेंट्स को। तो उसके बाद मैं लिख सकता हूँ, इसके बाद क्या लिख सकता हूँ? फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर कोडोमेन there is
एन एक्स बिलोंग्स टू सॉरी यहाँ पे आर नहीं, मुझे नेचुरल नंबर लिखना पड़ेगा, एन जो कोडोमेन का सेट है वो नेचुरल नंबर है, एंड एक्स बिलोंग्स टू एन डोमेन. For every y belongs to n codomain, there is an x belongs to n domain. Hence, this is onto function. Hence, this function is onto function. क्लियर है? आपको ये लिख कर आना है, एज इट इज लिख कर आना है पेपर के अंदर. चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास. मुझे चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं मेरे पास. अगर मुझे किसी फंक्शन को 1 1 चेक करना है नहीं करना, मेरे पास डोमेन और को डोमेन ये गिव डिफाइन है यहाँ पे मेरे पास. इसको ध्यान से देखना, आगे चल के जब मैं ऑन टू शो करूँगा तब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मेरे पास. मुझे 1 1 चेक करना है तो दो डिफरेंट एक्स करते हैं. अज्यूम दिस फंक्शन इज मैनी वन. मैनी वन कर रहा हूँ तो मेरे पास दो डिफरेंट एक्स के लिए x1 और x2 के लिए फंक्शन क्या वैल्यू देगा? फंक्शन सेम वैल्यू देगा. f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 के बराबर होगा. तो मेरे पास दो डिफरेंट x के लिए फंक्शन सेम वैल्यू देगा. तो f ऑफ x1 कितना आ गया मेरे पास यहाँ से? x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, और x2 f ऑफ x2 किसके बराबर आ गया? x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3. ये दोनों इक्वल होंगे. अगर ये दोनों इक्वल होंगे, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. सो x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 और x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3. मल्टीप्लाई करें. x1 x2 3x1 2x2 प्लस 6 x1 x2 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6. ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई. 6 से 6 कैंसिल हो गया. x1 को उस साइड ले जाते हैं तो 3x1 अगर इस साइड जाएगा तो माइनस का 2x1 प्लस 3x1. ये वाली टर्म अगर इस साइड आएगी तो मेरे पास माइनस का 2x2 प्लस का 3x2. तो यहाँ से कितना बचेगा? x2. और यहाँ से कितना बचेगा? x1. क्या दोनों इक्वल हैं? x1 इज इक्वल टू x2 आ गया. और मुझे पता है जब x1 x2 के बराबर आ जाएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? ये फंक्शन मैनी वन नहीं, ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मेरे पास मुझे शो करना है y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3. मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन मैनी वन है या नहीं है मेरे पास, सॉरी ऑन टू है या नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. सो x इंटू वाई माइनस का 3y इज इक्वल टू x माइनस 2. x वाली टर्म एक साइड ले आते हैं. सो x इंटू वाई माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2. ये 3y साइड चला गया. x कॉमन ले लें. सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2. डिवाइड में ले जाएं तो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1. अब मुझे बताना कि इस फंक्शन के अंदर मैं y की कौन सी वैल्यू पुट नहीं कर सकता. जब इस फंक्शन को मैं ध्यान से देखूंगा तो मेरे पास y की जो वैल्यू है वो 1 पुट नहीं कर सकता. मैं y की वैल्यू 1 इसलिए पुट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा y की वैल्यू 1 पुट करने पे. और अगर डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो गया तो मेरे पास समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा. x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी मेरे पास. तो y की वैल्यू मैं 1 नहीं पुट कर सकता. जब मैं इसकी कोडोमेन को देखूंगा, बी सेट को देखूंगा, तो ध्यान से देखना मेरे पास रियल नंबर में से 1 इन्होंने पहले ही एलिमिनेट कर रखा है. 1 पहले ही हटा रखा है. अगर 1 पहले ही हटा रखा है तो मेरे पास जो कोडोमेन का सेट बच गया, ये जो सेट बच गया, क्या इस सेट में से कोई y की ऐसी वैल्यू बची मेरे पास जो इसके अंदर मैं पुट नहीं कर सकता? क्या कोई y की वैल्यू ऐसी बची जो इसके अंदर पुट नहीं कर सकता मैं? नहीं. मेरे पास y की ऐसी कोई वैल्यू बची नहीं है जो इसके अंदर मैं पुट नहीं कर सकता. हर एक y की वैल्यू पुट कर सकता हूँ. हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. इसके बाद आप लिख लोगे दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. क्लियर है? क्योंकि मेरे पास हर एक y के लिए x मिलेगा. अब कोई भी y की वैल्यू अगर मैं सारी की सारी y की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे x मिलेगा. अगर मुझे हर एक y, मेरे सारे के सारे y अगर ऑक्यूपाई हो गए तो मेरे पास फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा. सिर्फ एक y की वैल्यू पुट नहीं कर सकता तो 1, और वो पहले ही एलिमिनेट कर रखी है उन्होंने. तो इसलिए मेरे पास ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा? ये फंक्शन हो जाएगा मेरे पास ऑन टू फंक्शन. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे पास 11th एंड 12 दोनों ही MCQ हैं. MCQ दोनों के दोनों मेरे पास ये मेरे पास R टू R है फंक्शन x की पावर 4. अब मुझे बताना यहाँ पे जो मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होंगे यहाँ पे भी.
यहाँ भी सेम ऐसे होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन यहाँ पे होंगे। फंक्शन मेरे पास x की पावर 4। अगर मैं पूछूँ यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करना, अगर x की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो आंसर क्या मिलेगा 1, +1 पुट करूँगा तो आंसर क्या मिलेगा 1, चाहे -1 पुट करें या +1 पुट करें आंसर कितना मिल रहा है मुझे 1 के बराबर मिल रहा है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया मेरे पास, ये फंक्शन हो गया मेरे पास मैनी वन फंक्शन हो गया, दिस इज मैनी वन। आगे बस MCQ अगर आएगा तो आपको कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देखना +1 -1 पुट फंक्शन के अंदर पुट करूँगा आंसर क्या मिलेगा मुझे 1 मिलेगा, मैनी वन हो गया। ये y जो है मेरे पास ये नेगेटिव है, जितने भी y नेगेटिव है क्या कभी ऑक्यूपाई हो पाएंगे, ये y नेगेटिव कभी भी ऑक्यूपाई नहीं हो पाएंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास इनटू हो जाएगा। तो मैनी वन इनटू फंक्शन हो जाएगा, तो उसका मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनी वन इनटू। इसकी बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना मेरे पास यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ पे भी रियल नंबर है, मेरे पास फंक्शन जो है वो 3x के बराबर है। सो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो मेरे पास यहाँ पे नंबर चलते रहेंगे, यहाँ पे भी ऐसे नंबर चलेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर x की वैल्यू मैं -1 पुट करूँ तो मुझे बताना कि मेरे पास x की वैल्यू -1 पुट करूँगा -3 मिलेगा, +1 पुट करूँगा 3 मिलेगा। अब कोई भी y की x की वैल्यू पुट करोगे उसके लिए डिफरेंट y मिलेगा आपको हमेशा। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करना आपके लिए उसके लिए डिफरेंट y मिलेगा, सेम y नहीं मिलेगा आपको हमेशा। तो मेरे पास फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 फंक्शन। क्लियर है, जब भी मैं डिफरेंट x पुट करूँगा मुझे डिफरेंट y मिल रहा है तो फंक्शन हो जाएगा 1 1। और मेरे पास ये सारे के सारे y जो हैं ये ऑक्यूपाई हो जाएंगे। सर ये कैसे पता चल रहा है आपको y ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 1 1 है या नहीं है। अगर आप जैसे हम करते आए हैं अभी तक, मेरे पास दो डिफरेंट x एज्यूम कर लेना, x1 एंड x2। तो f ऑफ x1 किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ x1 बराबर हो जाएगा 3x1 के बराबर, और f ऑफ x2 किसके बराबर हो जाएगा 3x2 के बराबर हो जाएगा। दोनों को इक्वेट कर देना, तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं, और आप अगर थोड़े से अंडरस्टैंडिंग लगाओगे तो x1 x2 के बराबर मेरे पास वैसे ही आ जाएंगे, मतलब कि फंक्शन 1 1 वैसे ही होगा, क्योंकि हर एक डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y मिलेगा। अगर ऑन टू की बात करूँ मैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ y = 3x, तो x की वैल्यू कितनी होगी y/3। अब मुझे बताना इस फंक्शन के अंदर इस y की वैल्यू क्या पुट नहीं कर सकता मैं, तो y की वैल्यू तो कुछ ही पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं y की वैल्यू कुछ ही पुट करूँगा मुझे उसके लिए x मिलेगा हमेशा, हाँ उसके लिए हमेशा x मिलेगा मुझे। अगर हमेशा x मिल रहा है हर एक y के लिए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 1 ऑन टू। क्लियर है, इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज जो है 1.2 कंप्लीट होती है, और बाकी जो हमारे पास इसमें एक्सरसाइज थी वो डिलीटेड है, चाहे मैं आपको उसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहूँ, इन्वर्स कहूँ, या मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन कहूँ। क्लियर है, तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के लिए इतना ही था हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे अपना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन मिलता है मुझे इससे, तो प्लीज़ इसे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा करें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।